नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। ट्विंकल्स बाय ज्योत्सना में आपका स्वागत है और आज के एपिसोड में हम बात करेंगे वेंडर मैनेजमेंट के बारे में। इवेंट का प्लानिंग हो गया, अब कौन से ऐसे वेंडर्स हों जो हमारे इवेंट को हैंडल करें, इसके बारे में हम बात करते हैं। कैसे हम रिलायबल वेंडर्स तक पहुँचें और उन वेंडर्स के साथ में हम ट्रस्टफुली, कॉन्फिडेंटली एग्जीक्यूट कैसे करें। तो जैसे आप जानते हैं कि एक इवेंट को, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, किसी भी स्केल का इवेंट हो, सर्विस प्रोवाइडर्स जिनका हमें सर्विस चाहिए दैट रिमेन सेम। चाहे वो हाउस वार्मिंग हो, बर्थडे हो, वेडिंग हो, कॉर्पोरेट इवेंट हो, सर्विस प्रोवाइडर्स की कैटेगरी जो है वो सेम है, बट उनका जो स्पेसिफिक सर्विस है वो डिफ़र करता है इवेंट टू इवेंट। 50 से ज़्यादा सर्विसेज हमें एक इवेंट को कंप्लीटली ऑर्गेनाइज करने के लिए चाहिए, चाहे वो इवेंट प्लानर हो, डेकोरेटर हो, फोटोग्राफर हो, मेकअप आर्टिस्ट। इस तरीके से मैं गिनती जाऊँ तो 50 का लिस्ट बहुत लंबा निकल जाएगा। तो अब कैसे चूज़ करें एक राइट वेंडर को। बहुत सारे वेंडर्स हैं, हर कैटेगरी में बहुत हज़ारों वेंडर्स हैं। तो उनमें से हम उन तक कैसे पहुँचे जो हमारा इवेंट, जिनके ऊपर हमको कॉन्फिडेंस हो कि ये हमारा इवेंट हैंडल कर लेंगे। तो सबसे पहला सोर्स क्या होता है कि या तो हम अपने दोस्तों से या परिवार में पूछते हैं कि भाई मुझे एक डेकोरेटर चाहिए, आप किसी को सजेस्ट करेंगे क्या, या मुझे कोई फोटोग्राफर चाहिए, तो आपके नज़र में कोई है तो हमें कांटेक्ट दीजिए। तो इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं कि वी आर लिमिटिंग आवर सोर्सेस। हम क्या कर रहे हैं, जो एग्जिस्टिंग नेटवर्क है हम उनके एक्सपीरियंस पे रिलाई कर रहे हैं। हर दिन प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स बहुत सारे मार्केट में ग्रूम होके बाहर अवेलेबल हैं, बट हम उन तक नहीं पहुंच रहे हैं। जैसे बोलते हैं ना कि कौन आपका इवेंट हैंडल करे, एक्सपीरियंस वाला फोटोग्राफर। तो फोटोग्राफर को एक्सपीरियंस कैसे आएगा, किसी ना किसी को तो मौका देना पड़ेगा, राइट। सो मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप फ्रेशर्स या न्यू अभी जो कॉलेज से निकले उनको मौका दीजिए, बट आपके पास ऑप्शंस तो हो, करेक्ट। सो ये जो वेंडर नेटवर्क है ये काफ़ी अनऑर्गेनाइज्ड है। तो मतलब एक कोई तरीका नहीं है कि आप एक रिलायबल वेंडर को आप इस तरीके से पहुंच सकते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास जो अवेलेबल है नेटवर्क वो है अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली। उनसे पूछते हैं कि भाई किसी को रेफ़र कर दो। अब दूसरा, उनके रेफरेंस पे हम उस वेंडर से मिलते हैं, उनका जो काम है वो हम समझते हैं और हमारी समझ में और हमारे बजट में अगर वो बैठता है तो हम ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। भाई रेफरल नेटवर्क से आए हैं, इनका काम ठीक है, इनका कॉस्टिंग जो है बराबर बैठ रहा है, तो यू गो फॉर इट। व्हाट आर द अदर ऑप्शंस? रेटिंग्स एंड रिव्यूज़, जो ये गो टू दोज प्लेटफॉर्म्स जहाँ पे यूज़र्स ने उन वेंडर्स को रेटिंग्स और रिव्यूज़ दे रखे हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्राइटेरिया क्या आता है, फ्लेक्सिबिलिटी, कि हम जिस टाइम पे और हम जैसा सर्विस चाहते हैं वैसा सर्विस वो सर्विस प्रोवाइडर देने के लिए तैयार है नहीं है। उसके बाद अगर लास्ट मोमेंट पे अगर हम कुछ एड ऑन्स कर रहे हैं तो क्या वो एकोमोडेट कर पा रहे हैं, क्या उनके पास उतना बैंडविड्थ है कि, या फिर वो बोल रहे हैं कि भाई आपने तो हमें यही बोला था, हम यही करेंगे, राइट। सो ये सब आप गेज कब करेंगे, जब आप उनको प्रोजेक्ट दे देंगे तब आपकी समझ में आएगा कि ये फ्लेक्सिबल है या नहीं है। ऐसा कई बार होता है कि हम 3 महीने पहले हमारा जो रिक्वायरमेंट है उसका हम ब्रीफिंग देते हैं वेंडर को, तो वेंडर उस हिसाब से अपना कोटेशन देते हैं। अब 2 महीने में हम भूल गए कि हमने उनको क्या बोला। फिर हमने उनको बीच में काफ़ी सारे इनपुट्स दिए, हमने कहा कि ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। बाद में हमको लगता है कि यार इन्होंने तो हमको एक्स अमाउंट पे अग्री किया था, अभी क्यों इतना बिल कर रहे हैं। तो ये सारा कन्फ्यूजन हटाने के लिए आप एक डॉक्यूमेंट बनाएं, चाहे जिस भी वेंडर को आप हायर कर रहे हो, एक कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट बना लें कि आपके डिलीवरेबल्स जो हैं ये हैं। कि जब हम एक वेंडर को हायर करते हैं तो हमें लगता है कि भाई हम इनको पैसा दे रहे हैं तो हम जब भी बुलाएं उनको आना पड़ेगा, हम जब भी कॉल करें
आंसर करना पड़ेगा, इस तरीके का सोच होता है। किसी वक्त अगर किसी ने फ़ोन आंसर नहीं किया तो उन्हें लगता है कि ही इज़ बीइंग अनप्रोफेशनल। बट हमको एज अ क्लाइंट हमको ये समझना होएगा कि वेंडर को एक कंफर्ट जोन दें, वो रेस्पेक्ट दें अपनी तरफ से, चाहे वो इवेंट प्लानर हो या चाहे आप क्लाइंट हो। आपने किसी वेंडर को हायर किया तो वो रेस्पेक्ट और शेड्यूल करें। जिस तरीके से हम किसी इम्पॉर्टेंट पर्सन से मिलने के लिए जाने से पहले अपॉइंटमेंट लेते हैं, इन द सेम वे शेड्यूल अ कॉल, कि आप पहले से शेड्यूल करें कि हम इस बजे इतने बजे हम कॉल पे कनेक्ट होंगे, मुझे आपसे कुछ बात करना है, राइट। सो बिल्ड गुड रिलेशनशिप्स विद द वेंडर। सिर्फ पैसा एक ही नहीं है जिसकी वजह से क्लाइंट के लिए वो काम करना चाहेंगे। वो एक्स्ट्रा माइल, जो एफेक्शन, जो रेस्पेक्ट और जो अप्रिसिएशन क्लाइंट की तरफ से मिलता है, उसका रेसिप्रोकेशन मल्टीफोल्ड होता है कि आप मतलब आपको अंदाज़ा भी नहीं है कि किस लेवल तक आपके वेंडर जा सकते हैं आपका उस मोमेंट को कैप्चर करने में या कुछ जो बिगड़ रहा है उसको संभालने में। लास्ट एपिसोड में मैंने एग्जाम्पल दिया था कि संगीत में बारिश हो गई थी तो एलईडी वॉल तो पैक हो गया, राइट। वेंडर का काम क्या था कि एक बारी में एलईडी वॉल सेट करना, इवेंट होने के बाद में एलईडी वॉल को पैकअप करना। बारिश हो गई, बीच में बारिश रुक नहीं रही थी। उस वेंडर ने पूरा 1.5 घंटा वेट किया। वेट करने के बाद में फिर से ज़ीरो से पूरा सेटअप किया एंड ही डिड नॉट इवन आस्क फॉर एक्स्ट्रा पेमेंट्स। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि क्लियर कम्युनिकेशन बरकरार रखें अपने वेंडर के साथ में, चाहे वो आप इवेंट मैनेजमेंट कंपनी से हो या फिर क्लाइंट हो जो आप वेंडर का सर्विस ले रहे हैं। क्लियर कम्युनिकेशन कि उनको आप कॉन्फिडेंस दे कि उनका पेमेंट या उनका मेहनत का रेसिप्रोकेशन डेफिनेटली दिया जाएगा, कि ज़्यादा काम लोड बढ़ाते जाएंगे। अब मुझे ये भी चाहिए वो भी चाहिए लेकिन मैं एक्स्ट्रा पे नहीं करूँगा या करूँगी, दिस इज़ डिस्करेजिंग। सो क्लियर कम्युनिकेशन। फिर उसके बाद में पेमेंट शेड्यूल। पेमेंट शेड्यूल मतलब ऐसा कई बार इवेंट इंडस्ट्री में ऐसा होता है कि सर्विस ले लिया, फिर उसके बाद में पेमेंट के लिए चक्कर लगा रहे हैं वेंडर्स, बिकॉज वेंडर हैज़ डिलीवर्ड हिज सर्विस, क्लाइंट का इवेंट ख़त्म हो गया। अब वेंडर को पेमेंट क्लाइंट की प्रायोरिटी में नहीं है। ऐसा नहीं है कि क्लाइंट नहीं पे करना चाहते हैं, बट वो काफ़ी बिजी हैं। तो ऐसा ना हो, क्योंकि एक वेंडर जो आपके साथ में आज इस इवेंट के लिए जुड़े हैं, मैं सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को नज़र में रख के नहीं बोल रही हूँ, फॉर अ क्लाइंट ऑल्सो। एक बारी एक वेंडर के साथ में कोई सर्विस आप लेते हैं तो वो वेंडर आपके साथ में जाने अनजाने जुड़ जाते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। तो वो रिश्ता बरकरार रखने के लिए यू हैव टू पे ऑन टाइम। आप पहले ही शेड्यूल दे दीजिए। जैसे फोटोग्राफ़र हैं, यूजुअली क्या होता है कि फ़ोटोग्राफ़र को बुकिंग के लिए एडवांस देते हैं, फिर उसके बाद में सर्विस होने के बाद में वी मेक द पेमेंट। इसके बाद एल्बम डिलीवर करने के बाद में पेमेंट दिया जाता है। और सबसे पेनफुल पार्ट बेचारे, मैं बिकॉज आई कैन फील दैट पेन, बेचारे फोटोग्राफर्स के लिए ये होता है कि वो जो 1000-2000 रॉ पिक्चर्स जो उन्होंने भेजे हैं उसमें से क्लाइंट सेलेक्ट ही नहीं कर रहे हैं, उनको सिलेक्शन में ही टाइम लग रहा है। तो ये जो कोटेशन फोटोग्राफर ने स्टार्टिंग में दिया था कि 1 लाख या 2 लाख का जो आपका कॉस्टिंग है, वो एक टाइमलाइन को हिसाब में रख कर देते हैं कि शादी आज हो गई तो 1 महीने के अंदर एल्बम डिलीवर हो जाएगा। बट मान लीजिए कि 1 महीने का जो टाइमलाइन है वो स्पिल हो गया 6 महीने, तो जो फोटोग्राफर का प्रॉफिटेबिलिटी है, क्योंकि उनका पेमेंट रियलाइज़ नहीं हुआ है, तो प्रॉफिटेबिलिटी तो दिन बर दिन घटता जा रहा है, राइट। तो ये चीज़ इवेंट मैनेजमेंट कंपनीज़ को भी ध्यान में रखनी चाहिए और क्लाइंट्स को भी ध्यान में रखनी चाहिए, दैट यू नीड टू स्टिक टू
पेमेंट टाइमलाइंस। आगे फीडबैक, वेंडर्स के साथ में जब हम वेंडर्स का सर्विस लेते हैं, अच्छा हो या बुरा हो, फीडबैक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। बुरा हो तो इमीडिएटली आता है, ऐसे आता है फीडबैक कि तुमने ये नहीं किया, वो नहीं किया, ये डिले हो गया, वो डिले हो गया। लेकिन जब अच्छा काम किया तो उससे भी ज़्यादा फास्ट रिस्पॉन्स होना चाहिए कि भैया आपने बहुत अच्छा काम किया है, अमेजिंग वर्क। ये जो चीज़, ये जो अप्रिसिएशन होती है, दैट गिव्स दैट एक्स्ट्रा बूस्ट कि आगे के ऑर्डर में या आगे के डिलीवरेबल में, मतलब वो प्रोफेशनलिज्म। हम हमेशा ये बोलते हैं कि इवेंट इंडस्ट्री में जो वेंडर्स हैं वो प्रोफेशनल नहीं हैं, इंडस्ट्री प्रोफेशनल नहीं है, डिलेज होते रहते हैं एंड ऑल। इट्स प्राइमरीली बिकॉज गुड वर्क नीड्स टू बी अप्रिशिएटेड। जिस तरीके से हम मिस आउट्स को पॉइंट आउट करते हैं, अच्छे काम को भी अप्रिसिएशन डेफिनेटली करना चाहिए। हमको ऐसा लगता है कि हम थोड़ा और अच्छा करते हैं और बेहतर करते हैं, तो एक क्लाइंट का जो मिस आउट है वो दूसरे क्लाइंट को इफ़ेक्ट करता है। इन द सेम वे एक क्लाइंट का अप्रिसिएशन 10 और क्लाइंट्स को रिफ्लेक्ट करता है। सो अब फीडबैक हो गया, फिर उसके बाद में जैसे आपको रेफरेंस मिला है वैसे ही आप भी किसी को रेफरेंस दे सकते हैं। सो द रिलेशनशिप इज़ लॉन्ग टर्म। नाउ अब इवेंट के दौरान क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। आपने वेंडर को हायर कर लिया, रिलायबल वेंडर हैं, उनको डॉक्यूमेंट, उनके जो सर्विसेज है डॉक्यूमेंट कर दिए, फिर उनको आपने पेमेंट का टाइमलाइन भी दे दिया। अब आ गया डी डे, इवेंट का दिन। ये सब जो हुआ, ये सब इवेंट से पहले का टाइम था। अब इवेंट के दिन क्योंकि आपने सब कुछ डेलीगेट कर दिया है, सबसे पहला तो रिपोर्टिंग टाइम, फिर डेलीगेट, क्योंकि अगर मैं अपना इवेंट कर रही हूँ तो मैं अवेलेबल नहीं रहूँगी। मेरे जो डेलीगेट हैं उनके साथ में मुझे अपने वेंडर को कनेक्ट करना चाहिए, ताकि अगर मैं एक्सेसिबल नहीं हूँ तो वो इनके साथ में इंटरैक्ट कर पाए। कितने बजे आना है, कितने बजे तक रहना है, फिर क्या क्या एग्जीक्यूट करना है, उसके बाद बैकअप प्लान, कि वेंडर के साथ में ही आप बैठ के बैकअप प्लान करें। ये जो वेंडर मैनेजमेंट का ये पूरा जो सर्कल है, स्टार्ट कहाँ से हुआ, आपको कौन सा सर्विस चाहिए, रिलायबल वेंडर कौन है, रिलायबल वेंडर मिलेंगे कहाँ से, उनके रेटिंग्स रिव्यूज़ आप कहाँ से पढ़ेंगे, उनको पेमेंट आप कैसे देंगे। यूजुअली ऐसा, मतलब ये एंग्जाइटी वाली पॉइंट आ जाती है जहाँ पे पैसा इन्वॉल्व होता है कि आपने एडवांस दे दिया वेंडर को और वेंडर आपका फ़ोन आंसर नहीं कर रहा है, राइट। तो आपको टेंशन आ जाता है कि यार अब मैंने वेंडर को पैसे तो दे दिए लेकिन 2 दिन से वो मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा है, राइट। तो इन सारे एस्पेक्ट्स को मिटिगेट करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जैसे इवन नीड्स प्लेटफॉर्म है, इवन नीड्स प्लेटफॉर्म में पेमेंट आप इवन नीड्स प्लेटफॉर्म को करते हो, वेंडर को डायरेक्टली यू डोंट पे। तो अगर तो ये जो पूरा वेंडर मैनेजमेंट का जो लूप है, इन द एंटायर थिंग, वन थिंग यू शुड नेवर फॉरगेट इज, जो वेंडर है ही इज़ ऑल्सो अ ह्यूमन बीइंग। यू हैव टू रेस्पेक्ट, एंड बेसिक चीज़ जैसे पानी, खाना, ही इज़, मतलब घंटों खड़े रहकर वो आपका इवेंट कैप्चर करते हैं। तो जितना आप अपने गेस्ट्स को अटेंड करते हो उसका 10% अटेंशन अगर आप अपने वेंडर को दे दें तो आपका इवेंट और आपका जो रिलेशनशिप है उस वेंडर के साथ में, इट बिकम्स फॉर अ लाइफ टाइम। बाद में आपको कुछ सवाल पूछना भी नहीं पड़ेगा कि यार मुझे ये मिलेगा वो मिलेगा। आपको सामने से वो बोलेंगे कि सर आप ये करिए अच्छा रहेगा, मैम आप ये करिए अच्छा रहेगा, बिकॉज दे आर प्रोफेशनल्स, वो अपना काम जानते हैं। सो ये था वेंडर मैनेजमेंट का आज का एपिसोड। एक इवेंट सक्सेसफुल बनने के लिए जितना प्लानिंग इम्पॉर्टेंट है उससे कई ज़्यादा
रिलायबल वेंडर नेटवर्क, रिलायबल वेंडर टीम इम्पॉर्टेंट है। आई एम वेरी हैप्पी कि मेरे साथ में पिछले 15 साल से जो वेंडर्स जुड़े हुए हैं वो आज तक मेरे साथ काम करते हैं। योर वेंडर्स विल मेक योर इवेंट सक्सेसफुल। हर बार पैसा इज़ नॉट एवरीथिंग। सो आज के एपिसोड में इतना ही। वेंडर्स और इवेंट प्लानर, दे आर वन टीम, एंड क्लाइंट एंड अ satisfied, happy, respected, appreciated vendor is a family. So आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे, और जैसे आपके मन में ऐसे कोई सवाल हैं इवेंट इंडस्ट्री को लेकर जो आप क्लैरिफाई करना चाहते हैं या हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो आप प्लीज़ कमेंट करें। मैं जितना हो सके उतना पर्सनली आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी, और आगे भी हम ऐसे एपिसोड्स बनाते जाएंगे जहाँ पे इवेंट और इवेंट इंडस्ट्री के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा मैं नॉलेज शेयर कर सकूँ। थैंक यू सो मच। आगे और बहुत सारे इंटरेस्टिंग एपिसोड्स हैं, जुड़े रहिए ट्विंकल्स बाय ज्योत्सना में। थैंक यू।